मेरे साइकिल है फर्राटेदार लेकर जाती हमको दांव के उस पार। ओहो निकला हूं मैं करने दूध का व्यापार। माधव। श्रीमती वर्मा के घर के बाहर साइकिल रोकता है और घंटी बजाता है। चाची आ जाओ, दूध ले लो। लाओ भाई, आज जरा दूध ज्यादा दे देना, मेरी बिटिया को खीर खाने का मन है। हाँ हाँ अभी ले लो, बढ़िया से खीर बनाकर खिलाना बिटिया को। माधव फिर से साइकिल लेकर दूसरे घर दूध देने चला जाता है। माधव भाई, ये लो तुम्हारे दूध के पैसे। आज महीना पूरा हो गया ना? दीदी लाओ दो, आपका हिसाब एकदम साफ रहता है, आप एकदम समय पर पैसे दे देती हो। माधव भैया, तुम गांव में सबसे सस्ता दूध देते हो और रोज समय पर भी आते हो, तो फिर हमारा तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हें समय से तुम्हारे पैसे दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा मैं चलता हूँ। दूध वाले की ज्यादा तारीफ नहीं कर रही थी तुम? तो और क्या, सच ही तो कह रही थी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे माधव इतना ईमानदार है बेचारा। पहले हम शहर से पैकेट वाला दूध मंगाते थे, वो कितना महंगा पड़ता है, और उसे लेने के लिए आपको इतनी दूर दुकान तक जाना पड़ता था। बेचारा माधव तो घर तक दूध दे जाता है और पैसे भी शहर वाले दूध से कम लेता है। और तो और। बस बस भाग्यवान और ना बताओ। मैं समझ गया कि माधव बहुत बेचारा और ईमानदार है। अब मुझे माफ करो और जरा एक कप चाय पिला दो। हाँ अभी लाती हूँ। माधव अपना सारा काम खत्म करके घर पहुंच जाता है। आप आ गए, आज देरी हो गई। पूछो मत, साइकिल का टायर रास्ते में पंचर हो गया था, उसे ठीक कराने में बहुत देर लग गई। तो आप एक मोटर गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? इस साइकिल पर काहे चलते हैं जब ये इतनी खटारा है तो? ताकि मैं भोला, सीधा और गरीब लग सकूं। क्या मतलब? अगर मैं मोटर गाड़ी से चलने लगा तो गांव वाले सोचेंगे नहीं कि इस गरीब दूध वाले के पास इतना पैसा आखिर आया कहां से? कहां से क्या? दूध बेचकर और कैसे? माधव उठकर खड़ा होता है और सीधा अपने तबेले में जाता है, जहां राधा ने जानवरों का ताजा दूध निकाल कर रखा था। लेकिन सबको पता है कि सिर्फ दूध बेचकर कोई मोटर गाड़ी खरीदने के लायक नहीं हो जाता है। माधव ताजा दूध निकालकर उसमें अरारोट मिलाने लगता है। अरे रुकिए रुकिए, ये दूध तो हमारे इस्तेमाल का है, इसमें अरारोट क्यों मिला रहे हैं? अरे मूर्ख औरत, कितनी बार तुमसे कहा है कि हमारे खाने का दूध अलग रखा करो। यहाँ तबेले में मैं सिर्फ बेचने वाला मिलावटी दूध ही रखता हूँ। जी माफ करिएगा जी, मैं अभी ऐसे अलग हटा देती हूँ। गांव वालों की सोच के विपरीत माधव तो एक बहुत ही लालची और चालाक दूध वाला था। राधा दूध हटाकर ले जाती है। गांव वालों की नजर में मैं एक बेचारा गरीब दूध वाला हूँ, तो वहीं रहने दो। मेरा असली चेहरा कभी किसी के सामने नहीं आ पाएगा और मैं ऐसे ही मिलावटी दूध बेच कर बहुत सारा धन जमा करता रहूंगा। माधव की धोखेबाजी की गाड़ी ऐसे ही मजे से चल रही थी। एक दिन उस गाड़ी में सवार होने के लिए कुछ और यात्री भी आ गए। एक दिन माधव साइकिल से दूध बेचकर वापस घर जा रहा था और फिर से उसकी साइकिल पंचर हो गई। अरे ये खटारा तो नाक में दम कर रखी है, फिर से इसको बनवाना पड़ेगा। माधव विनोद पंचर वाले की दुकान पर जाता है। अरे भैया फिर से आ गए आप? अरे अब तो आप एक नई साइकिल ले ही लो। आपकी साइकिल का पंचर बनाते बनाते हम थक गए भाई। अरे कहाँ विनोद भाई, घर में दाना पानी चल जाए वही बहुत है। अब कहाँ नई साइकिल खरीदेंगे हम जैसे गरीब। अरे भैया इसे ठीक करने में 10-15 मिनट लगेगा, आप कब तक खड़े रहेंगे? जाइए सामने जाकर भजिए वाले की दुकान पर बैठ जाइए ना। अच्छा ठीक है, जब काम खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। माधव समोसे वाले के पास जाकर कहता है, लाओ भैया जरा एक प्लेट समोसे खिलाओ। हाँ भैया अभी लाता हूँ। माधव के ठीक सामने दो आदमी विक्रम और बेताल बैठे हुए थे। अचानक से उनमें से एक आदमी विक्रम को जोर से खांसी आने लगती है। अरे कैसी समोसे बनाई है तूने नालायक? अरे क्या हुआ भैया जी? अरे जल्दी पानी लाओ। अरे भैया पानी तो खत्म हो गया है, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो क्या खो, तब तक मैं खांसता ही रहूंगा। माधव जल्दी से उठकर अपनी साइकिल में लगे कैन से एक गिल्लस दूध लेकर आता है। लो भैया, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। अब जाकर आराम मिला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं भैया, इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना। ये लो भैया आपकी समोस,
अच्छा, मैं अभी पानी भर के लाता हूँ। कहीं किसी और को जरूरत पड़ी तो पहले से रहना चाहिए ना। जब समोसे वाला चला जाता है तो बेताल माधव से कहता है, काफी शुद्ध दूध बेचते हो। क्या क्या मिलाया था दूध में? ये सुनकर माधव सकपका जाता है और समोसे उसके हाथ से गिर जाती है। क्या मतलब है आपका भैया? मतलब ये कि ये दूध तो बहुत मिलावटी था, चख कर ही मालूम चल गया। देखो भैया, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। चाहो तो मुझसे कुछ पैसे ले लो, मेरे सालों का बना बनाया धंधा है, इसे चौपट मत करना। अरे हम तुम्हारा धंधा चौपट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे धंधे में 4 चांद लगा देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो भाई, मिलावट तो तुम कर ही रहे हो, तो हम तुम्हें मिलावट से कुछ अलग करने को नहीं कहते। तुम बस अपने दूध में ये मिला देना। विक्रम माधव के हाथ में एक पाउडर की पुड़िया थमाता है। ये क्या चीज है भाई? नहीं नहीं, ये नशे वशे का व्यापार नहीं करता मैं। अब ये सब तुम अपने ही पास रखो। अच्छा, मतलब सिर्फ दूध में मिलावट का व्यापार ही करते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने सोचा था तुम भी 2 पैसे ज्यादा कमा लो, मगर ये तो अपना अपना भाग्य है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तैयार हूं भाई। अब सामने से आती लक्ष्मी को भला कौन मना कर सकता है? लाओ लाओ पुड़िया, इधर लाओ। ये हुई ना बात, तो फिर ये लो, इस एक पैकेट को एक बड़े दूध के केन में मिलाना। इससे कम या ज्यादा में नहीं, तभी स्वाद में किसी को अंतर नहीं पता चलेगा। और हाँ, इसे मिलाने के बाद तुम्हारे दूध की डिमांड गांव में 2 गुना हो जाएगी। लोगों को ये बहुत अच्छा लगने लगेगा और चाहकर भी बिना इसे कोई पिए रह ही नहीं पाएगा। एक पुड़िया का 500 रुपए हुआ। अरे अब ये तो बहुत ज्यादा है भैया। अच्छा ज्यादा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, मत खरीदो। अभी ये समोसे वाला आएगा ना, तो इसे ही बेच देंगे। ये तो खुशी खुशी 500 रुपए में खरीद लेगा। अरे नहीं, रुको रुको, मैं देता हूं ना पैसे, ये लो। शाबाश, चलो अगले दिन मिलते हैं। माधव की साइकिल ठीक हो गई थी और वो पुड़िया लेकर वापस घर जाता है। जब माधव दूध में पुड़िया मिला रहा था, तभी वहाँ पर राधा आ जाती है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं जी? अब ये है जल्दी से अमीर होने का शॉर्टकट। अब बहुत हुआ अरारोट मिलाना, अब देखो कितनी जल्दी हम अमीर होते हैं। वाह, आप तो बहुत समझदार आदमी है। कितना अच्छा हुआ जो मेरी माँ ने आपसे मेरी शादी करवाई। अच्छा, काश मैं भी ऐसा ही कह सकता, भाग्यवान। क्या? मैं समझी नहीं। 1 हफ्ता बीत गया और माधव के दूध की डिमांड वाकई में बढ़ गई थी। उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा था और उसका लालच भी अब 2 गुना हो गया था। मुझे कम से कम 5 पुड़िया दे दो। लेकिन हमेशा संभल कर इसका इस्तेमाल करना। कुछ भी हो जाए, हमने जितना बोला है उससे ज्यादा पाउडर मत मिलाना दूध में, वरना लेने को देने पड़ सकते हैं। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। माधव रोज की तरह श्रीमती वर्मा के घर में दूध देने जाता है और आवाज लगाता है, चाची आ जाओ, दूध ले लो। माधव के आवाज लगाने पर अंदर से श्रीमती वर्मा की जगह एक जवान लड़का अभिषेक आता है। लाओ भैया, दूध आज मुझे दे दो। पाप कौन है? आपको पहले तो कभी गांव में नहीं देखा। अरे माधव, ये मेरा भतीजा है, अपने पिताजी के साथ यहाँ कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर आया है। अच्छा, छुट्टी पर हो आप? शहर में क्या करते हो भैया? शहर में पुलिस में हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही माधव घबरा जाता है और उसके हाथ से बर्तन छूट जाता है। सारा दूध नीचे गिर जाता है। ये क्या हो गया? ये दूध कैसे गिर गया? वो गलती से हाथ से बर्तन फिसल गया था काकी। कोई बात नहीं, दूसरा दूध दे दो। अरे नहीं, आज तो दूध खत्म हो गया है काकी, मैं कल आता हूँ ना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ। इतना कहकर माधव जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अभिषेक और श्रीमती वर्मा दोनों को माधव की ये हरकत बहुत अजीब लगती है। ये इसे क्या हो गया? इसने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। होगी जरूर कोई बात। खैर चलिए अंदर चलते हैं बुआ जी। आज तो बाल बाल बचा। कहीं उस पुलिस वाले को सच का पता चल जाता तो आज तुम्हें काम से, बाकी की जिंदगी जेल के अंदर काटनी पड़ती। उफ। क्या हुआ जी, आप ऐसे हाफ क्यों रहे हैं? फिर से कुत्तों ने दौड़ा दिया था क्या? चुप करो तुम, तुम्हारे बोलने की कमी है इस वक्त। जाओ यहाँ से, मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसे और मत बढ़ाओ। आप भी? मैं जब भी बोलती हूँ पता नहीं कैसे आपके सर में दर्द होने लग जाता है। तुमसे बहस करना ही बेकार है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। माधव गुस्से में घर से बाहर जाने लगता है
और तभी वो देखता है कि सामने से अभिषेक चला आ रहा है। अरे दादा रे, ये वापस यहाँ क्यों आ रहा है? माधव जल्दी से वापस घर के अंदर भाग जाता है। देखा नहीं रह पाए ना मेरे बिना। चुप करो तुम, जब देखो तब बकवास करती रहती हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप यहाँ आइए, आइए। वो दूध गिर गया था ना, तो बुआ जी ने कहा कि आपके घर आकर दूध ले जाऊं। बड़ा विश्वास है उन्हें आप पर। मैंने कहा कि पास की किसी दुकान से जाकर दूध ले आऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि माधव भाई के वहां से ही दूध लेकर आऊं। ऐसी बात है क्या? ये तो काकी का बड़प्पन है, वरना मैं तो बस मामूली सा दूध वाला हूँ। ऐसा लगता तो नहीं है। गांव में तो आपके बहुत चर्चे हैं। मैंने तो आज तक किसी आम दूध वाले का इतना नाम नहीं देखा है। माधव थोड़ा घबराता है और फिर राधा से कहता है, इन्हें चायवा पिलाओ, मैं इनके लिए दूध लेकर आता हूँ। ये शहर से आए हैं, बहुत बड़े पुलिस वाले हैं। वाह, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। माधव तबेले में जाकर शुद्ध दूध निकालता है। अब मैं क्या करूँ? इसे मिलावटी दूध कैसे दूँ? और अगर एकदम शुद्ध दूध दिया तो फिर श्रीमती वर्मा को स्वाद अलग लगेगा। ये तो मैं अच्छा फंस गया हूँ। माधव सोच विचार में डूबा था और उधर राधा चाय बनाकर ले आती है। लीजिए गर्मा गर्म चाय और पनीर के पकौड़े खाइए। माधव तबेले से बाहर आकर बहाना बनाता है। आज इतनी गर्मी है ना, जो भी बचा हुआ दूध था वो तो फट गया। माफ करना, आप इतनी दूर आए और दूध ही नहीं बचा। अरे चलिए, कोई बात नहीं। आज हमारे नसीब में आपके यहाँ का दूध नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। और वैसे भाभी जी ने बहुत कमाल की चाय और पकोड़े बनाए हैं। एकदम शुद्ध दूध और पनीर का स्वाद था। अब मैं चलता हूँ। अभिषेक इतना कहकर चला जाता है। पीछे से माधव चिढ़ते हुए राधा से कहता है, क्या जरूरत थी पकोड़े बनाने की? अरे केवल चाय देती ना, उसे ज्यादा स्वाद नहीं देना था। छी, कैसी बातें करते हो? मेहमान तो भगवान होता है ना। ओहो, तुमसे बात करना ही बेकार है। अभिषेक के डर से कुछ दिनों तक माधव किसी को भी दूध देने नहीं जाता और बीमारी का बहाना लगा देता है। ये क्या चल रहा है दूध वाले? तुम हमसे पुड़िया क्यों नहीं ले रहे हो? कहीं किसी और से सौदा तो नहीं कर लिया? नहीं, गांव में एक पुलिस वाला आकर ठहरा है। उसके रहते में मिलावटी दूध नहीं बेच सकता। कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा क्या? ठीक है, तब तो हमें मिलाना भी नहीं चाहिए। इसी तरह माधव और गुंडों का काम कुछ दिन तक ठप रहता है। एक दिन अचानक से माधव देखता है कि अभिषेक सवेरे ही बैग लेकर स्टेशन की तरफ जा रहा था। आप वापस जा रहे हैं? हाँ भाई, मेरी आज शहर की वापसी की ट्रेन है। अगली बार आऊंगा तो अपनी तबीयत बढ़िया रखना। तब तुम्हारे घर का शुद्ध दूध और पनीर जरूर खाऊंगा। इतना कहकर अभिषेक चला जाता है और माधव खुशी से तबेले में गया। चलो बला टली, अब फिर से काम पे लगता हूँ। राधा पहले से ही खड़ी दूध में पुड़िया वाला पाउडर मिला रही थी। अरे ये क्या चल रहा है? मैंने सोचा आप बहुत दिनों से काम पर नहीं गए हैं, तो आज आपसे कहूंगी काम पर जाने को। और ये पाउडर यहीं रखा था तो मैंने सोचा मैं ही मिला दूं। तुम अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा मेरे काम में अपनी नाक मत घुसाया करो। हटो अब। माधव दूध की कैन लेकर चला जाता है। जब देखो तब चिल्लाते रहते हैं। इनका काम आसान करने पर भी चिल्लाते हैं। 5 पुड़िया दूध में डाल दी तो इन्हें तो आसानी हुई ना, कभी समझते ही नहीं। माधव दूध सारे गांव में बांटकर घर आ गया। इतने दिनों बाद आज काम किया, मैं तो बड़ा थक गया। जैसे ही माधव सुस्ताने बैठा, उसके कॉलर पर अभिषेक ने हाथ रखा। अभिषेक को देखकर माधव के होश ही उड़ गए। तुम यहाँ? अरे दूध वाले, नशे का तो ठीक है, मगर इतना नशा कौन मिलाता है दूध में कि पहली घूंट में ही आदमी का सर चकरा जाए। ये क्या बकवास है? मैं नहीं जानता। ये सब तुम क्या कह रहे हो? अब और तुम्हारी तो ट्रेन थी ना? हाँ, मगर मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई है और आपकी ट्रेन का समय हो गया है। चलिए, अब आपकी ट्रेन सीधा हवालात में जाकर रुकेगी और रास्ते में आपके साथियों को भी सवार कर लेंगे। मतलब मैं जैसे ही घर वापस गया, बुआ जी ने मुझे 1 गिलास दूध दिया। दूध पीते ही पता चला कि उसमें कितना नशा था और मेरे जाते ही तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो गई। बस मैं समझ गया कि क्या हेराफेरी कर रहे हो तुम। नहीं, कोई हेराफेरी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया।
जरूर किसी ने मुझे फंसाया होगा। मैंने अपनी टीम बुला ली है, बाकी की तहकीकात तो वो लोग करेंगे। फिलहाल तुम चलो मेरे साथ थाने, बाकी के सवाल जवाब वहीं होंगे। अभिषेक घसीटकर माधव को थाने ले गया और पूरे गांव को लालची चालाक दूध वाले का असली चेहरा दिख गया। माधव के साथ साथ उसके साथी भी पकड़े गए।